जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वो साल था 2019, दिन आज का ही यानी 14 फरवरी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अवंतीपोरा के पास गोरीपोरा में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। देश के जवान एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए देशभक्ति गानों को गुनगुनाते आगे बढ़ रहे थे और इसी बीच घात लगाए दुश्मनों ने उनके काफिले पर हमला बोल दिया था। पाकिस्तान के आतंकवादियों की इस कायराना हरकत में हमारे सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे। जब ये खबर सामने आई तो पूरा देश रो उठा। एक साथ देश के 44 लाल शहीद हुए थे। दुश्मनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जवाब तो देना ही था, लेकिन इस बार ऐसा करारा जवाब दिया गया कि आज भी उसे याद कर पाकिस्तानी आतंकी सिहर उठते हैं। क्या कुछ हुआ था उस दिन, चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। टीवी पर एक खबर आती है कि देश के 44 जवान शहीद हो गए हैं। पूरा देश रो उठता है। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हर आंख नम थी और सभी एक स्वर में बोल उठे, ऐसा बदला लेना है कि आतंकी भी उसे देखकर कांप जाए, आगे से ऐसा करने की हिम्मत तक न कर पाए। देश के आक्रोश को पीएम मोदी भी समझ रहे थे, खुद उनकी भी आंखें नम थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि मैं अपने दिल में वही आग महसूस कर रहा हूं जो आपके अंदर भड़क आई है। पीएम ने यह भी कहा कि सभी के आंसुओं का बदला लिया जाएगा। इसके बाद भारत ने जो किया उसकी कल्पना पाकिस्तान ने भी कभी नहीं की होगी। भारत ने जवानों की शहादत का बदला 12 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक करके लिया। पहली बार पाकिस्तान के भीतर घुसकर भारतीय सैनिकों ने ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक किया कि पूरा पाकिस्तान दहल उठा। आतंकियों की कमर तोड़ दी गई। 25 फरवरी 2019 की देर रात मिराज 2000 विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी और 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकियों के कैंप को और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस हमले के बाद जैश ए मोहम्मद संगठन काफी हद तक तबाह हो गया। भारत की तरफ से किए गए इस हमले में करीब 300 आतंकी मारे गए थे। इस हमले को बालाकोट स्ट्राइक का नाम दिया गया। इस हमले के दौरान भारत के मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान से पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट को भी मार गिराया गया था। इस हमले में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारत का मिग-21 लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त होकर पाकिस्तान में जा गिरा था और उसमें मौजूद विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था। लेकिन बाद में पाकिस्तान को झुकना पड़ा और अभिनंदन को रिहा करना पड़ा। 1 मार्च 2019 को जब अभिनंदन वर्धमान भारत लौटे तो उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। देश के शहीदों को आज ये वैलेंटाइन डे का जो मौका है उस पे हम प्यार का संदेश तो देंगे ही, लेकिन शहादत दिए हुए इन शहीदों को याद करने का भी ये दिन है। तो आइए हमारे साथ शहीदों को नमन कीजिए, उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए जिन्होंने उस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया।